हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के बारे में। तो मेनली हमारे ब्रेन्स में ब्रेन के सेल्स में या फिर न्यूरॉन्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, जिसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये टेम्पोरल एपिलेप्सी होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कुछ एपिसोड्स होते हैं। जो टेम्पोरल एपिलेप्सी होता है इसमें एपिसोड्स होते हैं, सीजर्स के एपिसोड, मतलब बार बार सीजर्स आने लगते हैं। सीजर्स मतलब लकवा मारना, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो लकवा मारने से क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को बार बार लकवा मार रहा है, 2 से 3 बार या फिर 2 से ज़्यादा बार लकवा मारे, तो मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स, उसके बारे में आगे देखेंगे हम। तो उस टाइम पे होता क्या है, अगर वो ट्रीटेबल है, मतलब सही किया जा सकता है, तो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सही किया नहीं जा सकता तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोल देते हैं उसको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है हर कंडीशन में, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं सीजर्स होता क्या है। अगर ट्रीटेबल है सीजर तो उसको सीजर बोलेंगे। अगर नॉन ट्रीटेबल है, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे एपिलेप्सी। अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी, सोडियम की कमी, ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी, या फिर ब्रेन में ब्लड की क्लॉटिंग, या फिर मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन हो, तभी ये सीजर्स देखने के चांसेस रहते हैं। तो एपिलेप्सी के कारण कुछ हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन में या फिर न्यूरॉन्स में, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, मतलब ब्रेन में कोई कुछ एबनॉर्मलिटी अगर हो तो उसमें भी हो सकता है। डेवलपमेंट के टाइम अगर कुछ म्यूटेशन हो उस टाइम पे हो सकता है। अगर पैदा होने से पहले कोई इंजरी हो तो उस टाइम पे भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ सीजर के सिम्टम हमें पता कैसे चलेगा कि सीजर हो रहा है या फिर लकवा मार रहा है। तो ट्विस्टिंग ऑफ नेक, पेशेंट में नेक ट्विस्ट हो जाना, नेक स्टिफ हो जाना, हाथ पे स्टिफ हो जाना, मतलब एकदम टाइट हो जाना, हड्डी को मोड़ना मुश्किल हो जाना, अपरोलिंग ऑफ आइज, आंखें घूम जाने, क्लिंचिंग ऑफ टीथ, मतलब दांत कटकटाना, ये भी एक है, ये भी एक सिम्टम है। मुंह का थरथराना, मुंह से झाग निकलना, कभी कभी झाग भी निकलता है। वायलेंट शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैर एकदम बहुत जोर से वाइब्रेट होना, हिलना। पासिंग ऑफ यूरिन एंड स्टूल, मतलब कभी कभी यूरिन स्टूल निकल जाते हैं कंट्रोल ना रहने की वजह से बॉडी पे। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन कॉमनली यही दिखता है पेशेंट्स में। तो सीरियस के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो हम कुछ मिसबिलीव्स में जीते हैं, जैसे कि गांव देहात में ये भी एक बिलीव होता है कि जो सीजर्स आते हैं उस टाइम पे मतलब उस इंसान पे देवी चढ़ जाती है, तो ये गलत है। और पेशेंट को अगर चप्पल सूंघा दे, सॉक्स सूंघा दे, या फिर अगर उसका मुंह खुल नहीं रहा है तो उस चम्मच की हेल्प से या फिर आयरन चीज, लोहे की चीज़ों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। जब सीजर्स आ रहे हो उस समय पानी नहीं देना चाहिए। ये सब उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। जब पेशेंट का हाथ पैर हिलते हैं तो उस टाइम पे हम उसके हाथ पैर को बांध देते हैं, ये गलत है। तो इन सबको फॉलो नहीं करना है। ये सब मिसबिलीव्स हैं, मिसकंसेप्शन है, इनको फॉलो नहीं करना है। इससे पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है। करना क्या है, जब पेशेंट को सीजर्स आ रहे हो, हम अगर कहीं पे भी किसी पेशेंट को देख रहे हैं सीजर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपना आइडिया लगाएं। उसके आसपास से हार्मफुल चीज़ें जैसे कि गर्म चीज़ें, शार्प ऑब्जेक्ट्स, उनको हटा दें। उसको पानी तो बिल्कुल भी ना दें। उसके मतलब उसके बॉडी से अगर कुछ सीक्रेट हो रहा है, जैसे कि यूरिन, स्टूल, या फिर कोई झाग मुंह से निकल रहा है, तो उस टाइम पे उसको कपड़े से साफ कर देना है। उसको थोड़ा हवा देना है और उसको फ्री छोड़ना है। सीजर के सिम्टम जो होते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है उसको बंद होने में। उसके बाद वो बेहोश रहता है लगभग 5 से 10 मिनट तक। तो अगर उसको एक बार 5 से 10 मिनट उसको वो आ गया, उसके बाद हम उसको किसी हॉस्पिटल में, आसपास के हॉस्पिटल में लेके जाएं, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं, डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करें। तो डॉक्टर उसका इलाज जानते हैं कैसे होगा। हमारे हो गया, ईईजी हो गया, न्यूरल एक्टिविटी हो गया, उन सब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ट्रीटेबल है तो यही है ओवरऑल कंसेप्ट।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।